गुड मॉर्निंग बच्चों। राजनीति के अध्याय 1 में आज हम जानेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र से बेहतर वर्तमान में कोई शासन व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में लोकतंत्र के पक्ष में भी कुछ तर्क हैं जिनको आज हम देखेंगे। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयानक अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे, यानी कि ये पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे भयानक अकाल था। डरा देने वाला एक ऐसा अकाल था जिसमें करीब 3 करोड़ लोग जो थे वो भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। अर्थशास्त्री देश की जिन सरकारी नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, आइए उन्हें आगे देखते हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामलों में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो सरकार ने भी लोगों के लिए अच्छा काम किया, उनकी मदद की, खाद्य सुरक्षा के मामले में लोगों को मदद की। लेकिन चीनी सरकार ने इस प्रकार की कोई समझदारी नहीं दिखाई। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना मजबूत है, कि भारत की स्थिति भी कोई विशेष अच्छी नहीं थी जब चीन में अकाल पड़ा, 3 करोड़ लोग मरे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जबकि चीन में ऐसा नहीं है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा भी था और ये जाना भी था कि चीन में हमेशा एक ही पार्टी चुनाव में भाग लेती है, वही जीतती है और उसी की सरकार बन जाती है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार ये भी जानती है कि यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो सरकार बदल दी जाएगी, और यही डर, यही भय सरकार को अच्छे कार्य करने का अवसर देती है। भारत में स्वतंत्र मीडिया है जो सरकार के कामों की आलोचना भी करती है, लेकिन चीन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस प्रकार ये उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है, पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अतः चीन के उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही शासन की सभी प्रणालियों में बेहतर है, क्योंकि इसमें सरकार की अपनी स्वयं की भी जवाबदारी होती है। सरकार का भी दायित्व है कि वो जनता के अनुरूप काम करे, जनता की जरूरतों को पूरा करे। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसलों में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं।
तो इसके पहले जब हमने लोकतंत्र के खिलाफ तर्क को पढ़ा था तो उसमें एक बात सामने आई थी कि इसमें बहुत से लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, बहसें करना पड़ती है और फिर फैसले में भी देरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात सामने आई है कि फैसले में देरी जरूर होती है पर बहुत अच्छे निर्णय भी सामने आते हैं और ये जो निर्णय हैं ये राष्ट्र हित में भी काम आते हैं और इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावनाएं भी घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी बात से जुड़ा हुआ एक तीसरा तर्क भी हमारे सामने है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और उनमें विचारों में अंतर होगा ही। अब जब हम अपने भारत की ही बात करें तो भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा हो जाता है। हमारा भारत जो है एक विशाल देश है और यहाँ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के, धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं। वो विभिन्न भाषाएं बोलते भी हैं और उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग है और जातियां भी जुदा जुदा हैं। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर यानी पावर के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा। अब जब इतनी विभिन्नताएं होंगी, इतने अलग अलग तरह के लोग होंगे तो उनके सोचने का, समझने का नजरिया भी जो है वो अलग अलग होगा। ये भी हो सकता है कि एक समूह यदि किसी निर्णय को पसंद कर रहा है तो दूसरा समूह उसका विरोध करे और जब ऐसी कंडीशंस होगी तो उस परेशानी को कैसे सुलझाएंगे? कोई ताकत के बल पर तो इसको सुलझाया नहीं जा सकता। अगर ताकत के बल पर ही सुलझाना होता तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के पास ज्यादा ताकत होगी, जिसके पास ज्यादा पावर होगा उसकी चलेगी, क्योंकि वो जो दूसरा समूह होगा जिसमें लोगों की संख्या कम होगी उनको दबा देगा और फिर कमजोर समूह को इसको मानना भी होगा। लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। अर्थात जनता ने जिस शासक को आज अपने लिए चुना है, हो सकता है आने वाले समय में जनता अपना निर्णय बदल दे, किसी अन्य का चुनाव करे, तो इसमें जीत हार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस कंडीशन में सभी समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही है जो एकजुट बनाए हुए है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीनों तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ हर व्यक्ति की एक जैसी हैसियत है। सबसे गरीब और सबसे अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो पढ़े लिखे और अमीर व्यक्ति को है। अमीर हो चाहे गरीब हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, या चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, यहाँ के लोगों को सभी को एक जैसा अधिकार प्राप्त है कि वे अपना शासक स्वयं अपने मत के अधिकार का उपयोग करके चुन सकते हैं। लोग किसी भी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद के लिए जवाबदेह होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र शासन से नहीं बल्कि जनता से जुड़ा है, क्योंकि इसमें जो जनता की हैसियत है वो अन्य किसी की नहीं है, शासक की भी नहीं, क्योंकि जनता ही अपना शासक चुनती है
और शासक को हटा भी सकती है। इस प्रकार लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के पक्ष में ये आखिरी तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती को ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की भी गुंजाइश है। अब जहां जनता स्वयं नहीं जा सकती तो वो अपना प्रतिनिधि भेजती है, प्रतिनिधि को चुनती है और उसको भेजती है। हो सकता है कि प्रतिनिधि चुनने में जनता ने कोई गलती कर ली हो या उसने गलत प्रतिनिधि चुन लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार प्रतिनिधि चुन लिया है तो वो जीवन भर वही बना रहेगा। अवसर मिलने पर जनता अपनी इस गलती को सुधार भी सकती है। समय मिलने पर वो अपना प्रतिनिधि बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो ये संभव है कि जनता जो है वो अपना शासक चुन सकती है, उसको हटा भी सकती है, उसको बदल भी सकती है। लेकिन जहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं या तानाशाही व्यवस्था है या राजा का राज है, तो वहाँ पर जनता ऐसा नहीं कर सकती। पहले भी हमने कई देशों के बारे में चर्चाएं भी करी और इसके पक्ष में और इसके खिलाफ जो थे तर्क उनको भी पढ़ा और समझा। तो आओ चले अब इस चर्चा को हम समेटते हैं। और लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है, क्योंकि यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। विभिन्न प्रकार की जाति, समुदाय, धर्म आदि के लोग ज़्यादा समय तक ज़्यादा बेहतर ढंग के साथ रह सकते हैं। और अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो नागरिकों के लिए है, जबकि अन्य शासक व्यवस्था में शासक महत्वपूर्ण है, जनता नहीं।